हाय एवरीवन, वेलकम यू इन माय चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताती हूँ, जिसमें कि इंक्लूडेड होता है रीडिंग स्किल, वोकैबलरीज एंड ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी में आप वोकैबलरीज देखेंगे ही, साथ ही रीडिंग स्किल एंड ट्रांसलेशन भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द जिंजरब्रेड मैन। लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। वन डे, एक दिन, शी वांटेड टू बेक सम ब्रेड, एक दिन वह चाहती थी सेकना, बेक मतलब सेकना, सम मतलब कुछ, सेकना कुछ ब्रेड। सो इसलिए शी टुक अ लिटिल डो, डो मतलब होता है गूंथा हुआ आटा। तो इसलिए उसने थोड़ा सा गूंथा हुआ आटा लिया एंड मेड अ जिंजरब्रेड मैन, और उसने जिंजरब्रेड मैन बनाया। शी पुट सुगर आइसिंग फॉर हिज हेयर, सुगर आइसिंग का मतलब होता है चीनी का पाउडर। उसने चीनी के पाउडर से उसके बाल बनाए, माउथ एंड क्लॉथ्स, उसके मुंह बनाए और उसके कपड़े बनाए, एंड कैंडी फॉर हिज बटन्स एंड आईज, और टॉफी से उसके बटन और आईज यानी आंखें बनाई। आफ्टर पुटिंग हिम इन द ओवन टू कुक, ओवन में पकने के लिए डालने के बाद शी वेंट टू फिनिश हर अदर चोर्स। चोर्स का मतलब होता है काम, ऐसा काम जो जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग हो, बट बाय फोर्स वो करना ही पड़ता है, जैसे कि घरों के काम। सो शी वेंट टू फिनिश हर अदर चोर्स, वह चली गई अपने दूसरे काम को करने के लिए। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, द ब्रेड वॉज कुक्ड, ब्रेड पक गया था। एज सून एज शी ओपनड द ओवन, जब उसने ओवन को खोला, द जिंजरब्रेड मैन केम अलाइव, जिंजरब्रेड मैन जो था वह जीवित हो गया। द वुमेन वॉज सरप्राइज्ड, औरत आश्चर्यचकित हुई। एज शी ट्राइड टू कैच द जिंजरब्रेड मैन, जब उसने कोशिश किया जिंजरब्रेड मैन को पकड़ने का, ही जम्प्ड आउट ऑफ द डोर, वह दरवाजे के ऊपर से कूद गया, एंड रेन अवे, और भाग निकला। ही डैश्ड इनटू द यार्ड, डैश्ड मतलब भागना, यार्ड मतलब आंगन। यार्ड मतलब ऐसी जगह होती है जो कि पक्की होती है एंड चारों तरफ दीवालों से घिरी होती है और छत उसका बिल्कुल खुला हुआ होता है, यानी कि बिना छत के जगह। तो इसको ही यार्ड कहते हैं, या हम आम भाषा में उसे आंगन कह सकते हैं। ही डैश्ड इनटू द यार्ड, वह आंगन में भाग निकला। पास्ट द गेट, और गेट के दरवाजे के पार चला गया। एंड रेन ऑन द स्ट्रीट, और दौड़कर गली में भाग गया। सून आफ्टर, इसके बाद ही मेट अ काउ, वह एक गाय से मिला। अ हॉर्स, एक घोड़े से, एंड अ गोट, और एक बकरी से। दे टू ट्राइड टू कैच हिम, वे भी इसे पकड़ने की कोशिश किए, बट ही केप्ट सिंगिंग, लेकिन वह गाता रहा। यू कांट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। ही सून रीच्ड अ लेक, लेक मतलब झील, वह जल्द ही एक झील के पास पहुंचा।
एंड वॉन्टेड टू क्रॉस टू द अदर साइड, और वह चाहता था दूसरी तरफ क्रॉस करने का यानी पार करने का। बट ही कुड नॉट स्विम, लेकिन वह तैर नहीं सका। सो इसलिए ही आस्क्ड अ फॉक्स फॉर हेल्प, इसलिए उसने एक लोमड़ी से मदद के लिए कहा। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, द फॉक्स ओपनड हिज माउथ, लोमड़ी ने अपना मुंह खोला, एंड गॉबल्ड हिम अप, गॉबल्ड मतलब निगल गया। उसने अपना मुंह खोला, लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट। केयरफुल मतलब सावधान, ट्रस्ट मतलब भरोसा। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि सावधान रहें कि आप किस पर भरोसा करते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।